नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर है RBSS की तरफ से एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम नीट एंट्रेंस परीक्षा के बारे जानकारी देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए वीडियो की तरफ। भारत में मेडिसिन में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए NET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। MBBS और BDS जैसे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए यह एकमात्र प्रवेश परीक्षा है। NET ने एक ही राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा स्थापित करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया है। इस कदम ने निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। NET फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों में छात्रों की समझ का आकलन करता है, जो उनकी मेडिकल शिक्षा की नींव रखता है। NET परीक्षा मुख्य विज्ञान विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में छात्रों की समझ को चुनौती देती है। इसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 50 और बायोलॉजी के लिए 100 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे 20 मिनट है। NET पेपर वैचारिक और उपयोग आधारित ज्ञान का परीक्षण करता है। इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में सीखे गए सिद्धांतों को लागू करने की क्षमता का परीक्षण करना है। मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के साथ नियमित अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। NET आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो इसे देश भर के छात्रों के लिए सुलभ और सुविधाजनक बनाता है। पहले चरण में बुनियादी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण प्रदान करके आधिकारिक NET वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है। एक बार पंजीकृत हो जाने पर उम्मीदवारों को एक विशिष्ट आवेदन संख्या प्राप्त होती है, जो भविष्य के सभी पत्राचार के लिए आवश्यक है। सफल पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता, श्रेणी और अन्य प्रासंगिक विवरणों की जानकारी प्रदान करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा। अगले चरण में पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करना शामिल है। दस्तावेज अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। एक बार आवेदन शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद उम्मीदवार एक पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं, जो आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है। भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ और शुल्क रसीद की कई प्रतियां रखना उचित है। NET का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कई विषयों को शामिल करता है। प्रभावी तैयारी के लिए पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स के पाठ्यक्रम में यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, बिजली, चुंबकत्व, प्रकाशिकी और आधुनिक भौतिकी शामिल हैं। रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना, रासायनिक बंधन, पदार्थ की अवस्थाएं, ऊष्मागतिकी, संतुलन और कार्बनिक रसायन विज्ञान जैसे विषय शामिल हैं। बायोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी की पेचीदगियों में उसी तरह उतरता है जैसे कोशिका जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, मानव शरीर विज्ञान, पादप शरीर क्रिया विज्ञान और पारिस्थितिकी। पाठ्यक्रम की व्यापक समझ से छात्रों को अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। मानक पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करने से पाठ्यक्रम को कवर करने में बहुत मदद मिल सकती है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने और मॉक टेस्ट देने से छात्रों को उनकी तैयारी के स्तर का आकलन करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिन पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। NEET चयन प्रक्रिया परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन से निर्धारित योग्यता पर आधारित है। परीक्षा के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA एक आधिकारिक उत्तर कुंजी जारी करता है, जिससे उम्मीदवार अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं। इसके बाद NTA NET के परिणाम घोषित करता है, जिसमें उम्मीदवारों के अंक और उनकी अखिल भारतीय रैंक या AAR शामिल होती है। AIR महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की पात्रता और प्राथमिकता निर्धारित करता है। उम्मीदवारों को उनके NNET अंकों के आधार पर रैंक दिया जाता है, जिसमें उच्च अंक प्राप्त करने वालों को बेहतर रैंक मिलता है। अंकों में बराबरी होने की स्थिति में विशिष्ट टाई ब्रेकिंग मानदंड लागू किए जाते हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाता है।
NEET AIR के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी या MCC सरकारी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए केंद्रीकृत काउंसलिंग आयोजित करता है। शेष 85% सीटें संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा राज्य स्तर की काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाती हैं। NEET परीक्षा शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और राष्ट्रीयता के आधार पर अलग अलग होता है। भारत के सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1700 रुपये है, जबकि OBC NCL, EWS और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1600 रुपये है। भारत के बाहर के उम्मीदवारों को अधिक आवेदन शुल्क देना पड़ता है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है, भले ही उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो या नहीं। आवेदन शुल्क के अतिरिक्त उपयोग किए गए भुगतान गेटवे के आधार पर ऑनलाइन लेन-देन के लिए अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम शुल्क संरचना और भुगतान संबंधी जानकारी के लिए आधिकारिक NEET वेबसाइट देखें। भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में NEET का बहुत महत्व है। एक मानकीकृत राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा स्थापित करके NEET इच्छुक मेडिकल पेशेवरों के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह कई परीक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करता है, छात्रों पर बोझ को कम करता है और उन्हें अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में NEET महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूनतम योग्यता मानदंड निर्धारित करके यह सुनिश्चित करता है कि केवल आवश्यक योग्यता और ज्ञान वाले उम्मीदवार ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करें। यह बदले में सक्षम और कुशल डॉक्टरों के निर्माण में योगदान देता है, जो देश की स्वास्थ्य सेवा की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यह परीक्षा विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को समान अवसर प्रदान करके योग्यतावाद को भी बढ़ावा देती है। NEET प्रवेश प्रक्रिया को विनियमित करने में मदद करता है, कैपिटेशन फीस और दान जैसी कदाचारों पर अंकुश लगाता है, जो अतीत में प्रचलित थीं। NEET की तैयारी के लिए एक सुनियोजित और अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले पाठ्यक्रम से अच्छी तरह से परिचित हों और प्रत्येक विषय के लिए पर्याप्त समय आवंटित करते हुए एक यथार्थवादी अध्ययन योजना बनाएं। अवधारणाओं की व्यापक समझ हासिल करने के लिए मानक पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। NEET में सफलता के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी तैयारी के स्तर का आकलन करने, कमजोरी के क्षेत्रों की पहचान करने और परीक्षा के पैटर्न और समय प्रबंधन के अभ्यस्त होने के लिए नियमित रूप से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करें और मॉक टेस्ट दें। इन परीक्षणों में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें और अपने कमजोर क्षेत्रों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। पढ़ाई के दौरान संक्षिप्त नोट्स बनाने की आदत डालें। ये नोट्स आपकी तैयारी के अंतिम चरण के दौरान मूल्यवान संशोधन उपकरण के रूप में काम करेंगे। रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दें। अपनी पूरी तैयारी के दौरान एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें। जहां सेल्फ स्टडी जरूरी है, वहीं किसी प्रतिष्ठित NEET कोचिंग संस्टिट्यूट में दाखिला लेने से आपको बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहायता मिल सकती है। कोचिंग संस्थान संरचित अध्ययन सामग्री, अनुभवी संकाय, नियमित मॉक टेस्ट और प्रतिस्पर्धी सीखने का माहौल प्रदान करते हैं। वे परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम के रुझानों और प्रभावी तैयारी रणनीतियों में विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कोचिंग संस्थान चुनते समय फैकल्टी के अनुभव, अध्ययन सामग्री की गुणवत्ता, ट्रैक रिकॉर्ड, शिक्षण पद्धति, बैच आकार और शुल्क संरचना जैसे कारकों पर विचार करें। ऐसे संस्थान का चयन करें जो आपकी सीखने की शैली के साथ संरेखित हो और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करे। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोचिंग आपकी सेल्फ स्टडी का सिर्फ एक पूरक है। नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लें, संकाय के साथ संदेहों को दूर करें और संस्थान द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। अंततः NEET में सफलता की कुंजी आपके समर्पण, कड़ी मेहनत और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग में निहित है। सभी इच्छुक मेडिकल छात्रों के लिए NEET 25 की महत्वपूर्ण तिथियों और समय सीमा पर अपडेट रहना बहुत जरूरी है। NEET 25 के लिए आधिकारिक अधिसूचना
जिसमें परीक्षा कार्यक्रम, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। 25 की पहली तिमाही में जारी होने की उम्मीद है। NET 25 के लिए आवेदन विंडो आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद शुरू होने का अनुमान है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा कार्यक्रम के बारे में अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक NTA NET वेबसाइट और अन्य विश्वसनीय स्रोतों की जांच करते रहें। निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, क्योंकि आमतौर पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। महत्वपूर्ण तिथियों और समय सीमा के बारे में सूचित रहकर उम्मीदवार अपने तैयारी कार्यक्रम की प्रभावी ढंग से योजना बना सकते हैं, समय पर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और अंतिम समय की किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। NET प्रवेश परीक्षा इच्छुक मेडिकल पेशेवरों के लिए एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया और तैयारी रणनीतियों को समझकर आप आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि NET में सफलता के लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और एक सुनियोजित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करें, केंद्रित रहें और अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखें। अनुभवी गुरुओं, शिक्षकों और साथियों से मार्गदर्शन लें और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में संकोच न करें। NET सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह एक मेडिकल पेशेवर बनने के आपके सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। आपका समर्पण और कड़ी मेहनत चिकित्सा के महान क्षेत्र में एक फायदेमंद और संतोषजनक करियर का मार्ग प्रशस्त करेगा। RBSSS की तरफ से आज का वीडियो बस यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ नीट की तैयारी हमारे वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।